हेलो एवरीवन, मैथ्स ओलंपियाड 23-24 का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमको मैथमेटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। ये 3 ट्राइंगल हैं और इसके अंदर छोटे छोटे 1 2 3 4 ट्राइंगल और हैं और हमसे बोला है इसमें से शेडेड पार्ट को कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखो, एक बड़ा ट्राइंगल शेडेड हो गया प्लस एक और बड़ा ट्राइंगल शेडेड हो गया, तो ये 2 तो होल नंबर मिल गया हमको। बाकी अब ये वाला ट्राइंगल है, इसका हमको फ्रैक्शन बनाना होगा। तो इसमें टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं? 1 2 3 4, 4 बन गया डिनोमिनेटर। और शेडेड कितने हैं? क्योंकि शेडेड का फ्रैक्शन बनाना है तो वो बनेगा न्यूमरेटर। 3 शेडेड है तो 2 3/4 होगा इसका फ्रैक्शन, विच इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 65 एंड 221। ये दोनों उसके टेबल में आने चाहिए। ऑप्शन बी, 5 के टेबल में 65 तो आता है लेकिन 221 नहीं आता। 11 में ना तो 65 आता है ना तो 221 आता है। 17 के टेबल में 221 तो आता है लेकिन 65 नहीं आता। अब ऑप्शन ए पे आ जाओ। 13 5 ज़ा 65, 13 7 ज़ा 221, तो 13 इज द कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीगन। यहाँ पे हमको 4 फिगर दिए हैं और पूछा है कौन सा पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन क्या होता है? एक ज्योमेट्रिक फिगर, कोई भी एक ज्योमेट्रिक फिगर जिसकी की फाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स को आप काउंट कर सकते हो, लेकिन अगर कहीं पे कर्व्ड साइड है तो उसको पॉलीगन में कंसिडर हम नहीं करते। तो यहाँ पे ए देखो, इसमें हम साइड्स को काउंट कर सकते हैं, बी में भी काउंट कर सकते हैं, सी में कर्व्ड लाइन दे दी ना, तो दिस इज नॉट अ पॉलीगन। ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ x is the greatest 5-digit number that can be found by using the digits 3, 0, 5, 6 and 9 each only once, then the place value of the hundreds place digit of x is। तो 3, 0, 5, 6, 9 से ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर बनाओ। ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 6, फिर आएगा 5, 3, 0, 96,530 बन गया। और हमसे पूछा है इसमें हंड्रेड्स पे कौन सा नंबर है, तो हंड्रेड्स पे क्या है? 5, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 500। क्वेश्चन नंबर 15, इफ pen plus bag is equal to ₹380 and pen plus bag is equal to 340, then find the value of bag। अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम पेन की जगह लिखेंगे P प्लस P और बैग की जगह लिखेंगे B इज इक्वल टू 380 रुपीज़। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी पेन की जगह P, बैग की जगह B इज इक्वल टू 340 रुपीज़। 2 इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन में से हम B की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो B इज इक्वल टू, ये P जो इधर पॉजिटिव है इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा माइनस 340 माइनस P हो जाएगा। अब ये वैल्यू को हम पहली वाली इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे P की जगह P प्लस P, B की जगह हम लिख देंगे 340 माइनस P इज इक्वल टू 380। एक P प्लस एक P 2P हो गया और इसमें से 1P को हमने माइनस कर दिया तो बचा बस P प्लस 340 इज इक्वल टू 380। अब ये 340 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो P इज इक्वल टू 40। अब इसकी वैल्यू को हम B में लगा देंगे। ये वाली इक्वेशन B इज इक्वल टू 340 माइनस P था, तो B इज इक्वल टू 340 माइनस P की वैल्यू 40, B इज इक्वल टू 340 माइनस 40 300। बैग की कॉस्ट हो जाएगी 300 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन 5 डिफरेंट इवेंट्स, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, यहाँ पे जो ग्राफ दिया है इसमें इवेंट्स दिए हैं डांस, सिंगिंग, स्विमिंग, रेस, राइटिंग और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे एक जो बॉय की फिगर है उसका मतलब है 10 स्टूडेंट्स। तो अगर हम देखें डांस 1 2 3 4 5 6 7, तो डांस में 70 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। सिंगिंग में 1 2 3 4 5, 5 10 50 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। स्विमिंग में 30 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। रेस में 40 ने और राइटिंग में 60 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन डांस एंड रेस टुगेदर देन इन स्विमिंग एंड राइटिंग टुगेदर। तो डांस में 70 ने पार्टिसिपेट किया था, रेस में 40 ने, तो यहाँ पे टोटल हुआ 110 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया डांस एंड रेस में। दूसरा हमसे बोला है स्विमिंग और राइटिंग में, तो स्विमिंग में 30 ने पार्टिसिपेट किया और राइटिंग में 60 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे टोटल 90 बच्चों ने
और वहाँ 110 डिफरेंस आया। 20 बच्चों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया डांस एंड रेस में। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन राइटिंग। तो सबसे पहले सिंगिंग में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? 1 2 3 4 5 और एक बच्चा था 10, तो यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। और दूसरा हमसे पूछा है राइटिंग में 1 2 3 4 5 6 6 10 60, तो राइटिंग में 60 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। अब इनका फ्रैक्शन बनाना है 50/60, सिंप्लीफाई कर दो, 0 से 0 कट गया, आंसर आया 5/6। क्वेश्चन नंबर 18 कंपेयर एंड फिल इन द बॉक्स। तो यहाँ पे हमको रोमन न्यूमरल दिया है, पहले इनको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला रोमन न्यूमरल है MMXLIV, तो M होता है 1000, MM हो गया 2000 और XL होता है 40 एंड IV होता है 4, तो यहाँ पे हो गया 2044 प्लस अब दिया है DCCXV। D का मतलब होता है 500, C का मतलब होता है 100, 500 + 100 + 100 और XV जो होता है वो होता है 15, तो ये हो गया 715। अब इसमें से हमको माइनस करना है CXCV। C होता है 100, XC होता है 90 और V होता है 5, तो ये हो गया 195। तो 2044 + 715 - 195, यहाँ आया 2564। लेफ्ट हैंड साइड पता चल गई। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड में हमको दिया है MMCD। M का मतलब 1000, एक और M 2000 और CD का मतलब होता है 400, तो ये हो गया 2400 प्लस CDL। CD का मतलब हो गया 400 और L का मतलब हो गया 50, ये हो गया 450 माइनस CCXIX। CC 100 + 100 200, XIX होता है 19, तो ये हो गया 219। यहाँ पे हमारा बना नंबर्स 2400 + 450 - 219, तो ये नंबर आया 2631। पहला नंबर था 2564 इज लेस देन 2631, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। गलत वाला हमें बताना है। ए 8 लीटर 250 ml 3 लीटर 80 ml इज इक्वल टू 5 लीटर 150 ml। माइनस करके देखो, लीटर के नीचे लीटर, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर और यहाँ पे आया 5 लीटर 170 ml, तो ये तो गलत नहीं है। बी 16 kg 200 ग्राम + 5 kg 150 ग्राम इज इक्वल टू 21 kg 350 ग्राम। अब यहाँ पे भी kg के नीचे kg, ग्राम के नीचे ग्राम और आंसर आया 21 kg 350 ग्राम, ये भी गलत नहीं है। ऑप्शन सी 990 सेंटीमीटर - 198 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 मीटर 92 सेंटीमीटर। अब इनको माइनस करके देखो, 990 सेंटीमीटर में से 198 सेंटीमीटर को माइनस करो, ये आया 792 सेंटीमीटर और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ हो गए 7 मीटर और 92 सेंटीमीटर, ये भी करेक्ट है। तो इनमें से ना कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन डी इज द आंसर, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 what is the minimum number of square that must be added so that the line PQ becomes a line of symmetry। लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है जो किसी भी फिगर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इधर भी उतना ही इधर भी उतना ही, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अब ये PQ वाली लाइन है, ये जो यहाँ पे स्क्वायर्स दिए हैं क्या इनको बराबर डिवाइड कर रही है, और जहाँ पे कम स्क्वायर हैं वहाँ पे हमें कितने स्क्वायर और ऐड करने हैं। तो यहाँ Q की तरफ से शुरू करते हैं। सबसे नीचे देखो ये 4 स्क्वायर हैं, इनको डिवाइड कर रही है। फिर ये बचे ये वाले 3, इनको भी इक्वली डिवाइड कर रही है। अब 1 2 3 4 यहाँ पे इक्वली डिवाइड कर रही है, फिर एक स्क्वायर यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पे तो नीचे की तरफ तो एक स्क्वायर है, ऊपर की तरफ नहीं है, तो हमको यहाँ पे एक स्क्वायर बिल्ड करना पड़ेगा। फिर 4 स्क्वायर हैं, इक्वल डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे ये स्क्वायर इक्वली डिवाइड हो रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ स्क्वायर है, नीचे की तरफ नहीं है, तो नीचे की तरफ हमको एक स्क्वायर और बनाना पड़ेगा। तो टोटल हमने 2 स्क्वायर बनाए, फिर ये लाइन PQ जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, और उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब। बाय बाय।